हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 लाइंस एंड लाइंस। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फर्स्ट स्टोरी है हुज लाइन इज इट। तो किसकी लाइन है? टुडे देयर इज ए क्रिकेट मैच इन फातिमास स्कूल। ये है फातिमा, और फातिमा के स्कूल में क्रिकेट मैच है। ये है जसबीर, और ये है रायमा। देयर इज ए क्रिकेट मैच इन फातिमा's स्कूल। फातिमा, जसबीर एंड रायमा हैव ईच ब्रॉट देयर ओन स्टम्प फ्रॉम होम। फातिमा, जसबीर एंड रायमा हैव ईच ब्रॉट देयर ओन स्टम्प फ्रॉम होम। तीनों लोग अपने अपने घर से स्टम्प लेके आए हैं। ठीक है। दे कीप दीज इन ए कॉर्नर ऑफ द रूम। वे लोग अपने स्टम्प्स को अपने रूम के कॉर्नर में रखते हैं। फातिमा अपने स्टम्प्स को कुछ इस तरह रहती है, जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग पोजीशन। जसबीर कीप्स हिज स्टम्प इन स्लैंटिंग पोजीशन। जसबीर अपने स्टम्प को स्लैंटिंग पोजीशन में रखता है। राइमा कीप्स हर स्टम्प इन स्लीपिंग पोजीशन। राइमा अपने स्टम्प्स को स्लीपिंग पोजीशन पे रखती है। ठीक है। टू शो अदर्स हाउ दे हैव केप्ट देयर स्टम्प्स, दे ड्रा लाइंस इन ए नोटबुक। दूसरों को दिखाने के लिए कि फातिमा, जसबीर और राइमा अपने अपने स्टम्प को कैसे रखे हैं, वो एक नोट्स में एक लाइन बनाते हैं कि उन बच्चों ने कैसे कैसे अपने स्टैम्प्स रखे हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर फातिमा ड्रा से स्टैंडिंग लाइंस, जसबीर ड्रा से स्लैंटिंग लाइंस, राइमा ड्रा से स्लीपिंग लाइन। मैच द पिक्चर ऑफ ईच चाइल्ड विद करेक्ट लाइन। तो आपने पहले क्या देखा कि फातिमा ने किस तरह रखा था? स्टैंडिंग पोजीशन में रखा था। तो देखिए, फातिमा एक गर्ल्स, ये है ना, फातिमा कौन है? दो चोटी वाली गर्ल है। तो दो चोटी वाली गर्ल है ना, तो वो कैसी लाइन बना रही है? देखिए, फातिमा कौन है गर्ल? ये। तो ये कैसी लाइन बना रही है? स्टैंडिंग लाइन बना रही है। ठीक है। ओके। यस। और उसके बाद फिर जसबीर ड्रा ए स्लैंटिंग लाइन, है ना। जसबीर ड्रा ए स्लैंटिंग लाइन। तो जसबीर कौन है? ये है। इसने देखिए ऐसी स्लैंटिंग लाइन बनाई है। और राइमा ड्रा से स्लीपिंग लाइन। तो राइमा है, ये राइमा है ना, राइमा ने कैसी लाइन बनाई है? स्लीपिंग लाइन बनाया है। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट, अभी इसमें क्या पढ़ा हमने कि लाइंस को कैसे कैसे ड्रा करते हैं। कौन कौन सी लाइन होती हैं? स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइंस। ठीक है। ओके। यहाँ पर कुछ स्टैंडिंग लाइंस हैं, और कुछ स्लैंटिंग लाइन है, और कुछ स्लीपिंग लाइंस है। ठीक है। तो हियर आर सम स्टैंडिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस एंड स्लीपिंग लाइंस। यहाँ पर कुछ स्टैंडिंग लाइंस है, स्लैंटिंग लाइंस है एंड स्लीपिंग लाइंस है। नाउ ड्रा सम मोर सच लाइंस। ठीक है। तो देखिए, ऊपर है कुछ, तो यहाँ पर हमें कुछ और लाइन बनाना है। तो ये जसबीर है, ये क्या बोल रहा है? आई कैन ड्रा लाइंस विद द साइड ऑफ माई पेंसिल बॉक्स। ठीक है। तो जसबीर क्या बोल रहा है कि आई कैन ड्रा लाइंस विद द साइड ऑफ माई पेंसिल बॉक्स। तो देखिए, पेंसिल बॉक्स का यूज करके जसबीर ने क्या किया? एक अपने पेंसिल बॉक्स को रख करके उसके साइड में एक लाइन बनाई। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फातिमा कहती है आई कैन ड्रा लाइंस विद ए स्केल्स। मैं स्केल यूज करके लाइंस बना सकती हूँ। ठीक है। राइमा क्या कह रही है? आई विल ट्राई टू ड्रा लाइंस विद ओनली माई हैंड। मैं सिर्फ अपने हाथ का यूज करके लाइंस को बना सकती हूँ। ठीक है। तो स्टूडेंट, आप लोग भी एक काम करिए कि एक स्केल लीजिए,
स्केल से स्लैंटिंग लाइन बनाइए, है ना, स्टैंडिंग लाइंस बनाइए और स्लीपिंग लाइंस बनाइए, है ना। जो जैसी ये लाइन बनाए हैं, है ना, उसी तरह के आप भी लोग लाइन बनाइए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक तास लाइंस आर नॉट स्ट्रेट, दीज आर कर्व्ड। कर्व का मतलब क्या होता है कि जो हाफ सर्कल टाइप की लाइन बनाते हैं, है ना। देखो ये बनी हुई है ना, कौन सी बनी है, मैं आपको सर्कल करके बनाता हूँ, देखो ये वाली, ये लाइंस बनी है ना। ओके, तो ये एक द लाइंस आर नॉट स्ट्रेट, दीज आर कर्व्ड, ये कर्व लाइन बनी है। ड्रा मोर कर्व लाइन बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स, तो यहाँ पर डॉट्स बने हुए हैं, इन डॉट्स को मिला मिला के आपको कर्व लाइन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी इसमें डॉट को मिला करके, है ना, डॉट को मिला मिला करके आप कर्व लाइन बनाइए। देखिए मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे करके ये देखो, यहाँ पर हम इस डॉट को मिला सकते हैं, ये कर्व लाइन हो गए, एक ऐसे करके ऐसे इस लाइन को बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर्व बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है, फन विद लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जिज्ञासा हैज ए क्लॉक, जिज्ञासा के पास एक क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक है। शी कैन रीड द टाइम रिटन इन नंबर्स एंड आल्सो द डे ऑफ द वीक। इस क्लॉक में देखिए टाइम भी दिया हुआ है और डे, जो वीक का डे होता है वो लिखा हुआ है, ठीक है, जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, ठीक है। कौन कौन से होते हैं डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, जिज्ञासा हैज ए क्लॉक, जिज्ञासा के पास एक घड़ी है। शी कैन रीड द टाइम, वो टाइम, वो टाइम पढ़ती है, एंड रिटन इन नंबर्स, वो अपने एक नंबर्स लिखती है, जो टाइम बताता है वो नंबर्स लिखती है। एंड आल्सो द डे ऑफ द वीक, और उसके जो वीक का डे है ना, उस वीक को भी लिखती है। द नंबर्स एंड लेटर्स आर मेड विद स्ट्रेट लाइंस, जो नंबर एंड लेटर्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में बनाती है, ठीक है। एंड क्वेश्चन क्या है, जिज्ञासा मेड मोर नंबर्स एंड लेटर विद यूज्ड मैच स्टिक्स। जिज्ञासा ने क्या किया, उसने क्या किया कि जैसे उस क्लॉक में लाइन बनी हुई है, तो उसने मैच स्टिक से उसने भी उसी तरह से नंबर नंबर लिखा, है ना। देखिए ये जो, देखिए जैसे 1:12 लिखा हुआ है ना, 12:30 हुआ है, तो देखिए 1 जो बना हुआ है 1 to 12 है, तो 1 में स्टैंडिंग लाइन है ना। तो ऐसे 1 और 2 और 3 और 0 में स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस, इस तरीके से देख देख करके उसने ये गर्ल बना रही है, ठीक है, जिज्ञासा गर्ल बना रही है, ठीक है, ठीक है। तो जिज्ञासा क्या बोली, कम मेक सम मोर, ठीक है, क्या बोल रही है, कम मेक सम मोर, ओके। तो क्या बोल रही है, कलेक्ट यूज मैच स्टिक, हैव फन मेकिंग नंबर एंड लेटर्स विद दीज, ठीक है। आप कुछ यूज्ड मैच स्टिक्स को कलेक्ट करो एंड हैव फन मेकिंग नंबर्स एंड लेटर विद दीज, ठीक है। और उसके साथ में ये बना बना करके उस नंबर्स एंड लेटर्स बना के आप फन करिए, ठीक है। जैसे ये 3 और 2 बनाया है, तो इस तरीके से मैच स्टिक लेकर के घर पे बना बना करके आप फन करिए, ठीक है। उसमें ये देखिए कि स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइन कौन कौन सी हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, इज देयर एनी नंबर और लेटर दैट यू कैन नॉट मेक विद दीज विद मैच स्टिक्स। तो क्या, देखिए जो नेक्स्ट दिया हुआ है, ये एक क्रॉस दिया हुआ है, देखिए देखिए ये एक क्रॉस दिया हुआ है ना। इस क्रॉस में ये क्या बोल रहा है कि इज देयर एनी नंबर और लेटर दैट यू कैन नॉट मेक विद मैच स्टिक, क्या कोई ऐसा कोई नंबर या
नंबर या लेटर है जो जिसको आप मैच स्टिक से नहीं बना सकते हो। हम्म? अब अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, ए से लेकर के जेड तक आप सारे जो लेटर्स है ना, इनको देख बना के देखो, क्या आप बना लेते हो? अगर नहीं बना पाते हो तो वो आपको बताना है, ठीक है। एंड जो नंबर है 10 से लेकर के 10 तक, वो नंबर आप भी उसको बना करके ट्राई करेगा, ठीक है। नाउ राइट सम नंबर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। नाउ अब आप कुछ नंबर्स आपको बनाने हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन थ्रू बना बना करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कितना बनाना, मान लीजिए आपको 12 बनाना है, ठीक है। तो 12 के लिए आप पहले 2 मैच स्टिक स्टैंडिंग लाइन में खड़ा करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 5 के लिए पहले एक स्लीपिंग स्लीपिंग लाइन होगी, फिर स्टैंडिंग लाइन होगी, फिर स्लीपिंग लाइन होगी, फिर स्टैंडिंग लाइन होगी, फिर स्लीपिंग लाइन होगी। तो ऐसे मैच स्टिक से आप बना बना के देखिए, जैसे 15 बनाया, इसी तरीके से और भी नंबर्स या लेटर्स है ना, वो सारे आप बना बना करके चेक करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट अबाउट राइटिंग लेटर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, है ना। क्या बोल रहा है, व्हाट अबाउट राइटिंग लेटर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर मैं आपको व्हाट अबाउट राइटिंग लेटर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस विच वंस आर इजी, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि ए टू जेड जितने भी नंबर्स होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, जो खास करके जो नंबर्स होते हैं जैसे 1, है ना, और 0, है ना, ये सब जो नंबर होते हैं, 5, ये सारे नंबर होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट वेयर एल्स नंबर्स एंड लेटर्स आर रिटन विद स्ट्रेट लाइंस। आपको ढूंढने हैं कि किस किस जगह पर नंबर्स और लेटर्स लिखे होते हैं जो स्ट्रेट लाइन से बने हुए होते हैं, है ना। जैसे आपने क्या देखा था कि क्लॉक में स्ट्रेट लाइन से और स्टैंडिंग लाइन से, है ना, और स्लीपिंग लाइन से बने हुए हैं, है ना। अब आप देखिए, जैसे आप कुछ भी अगर लिखना चाहेंगे, है ना, तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे आपको 12 लिखना है तो 2 मैचस्टिक स्टैंडिंग लाइन, उसका एक देखिए उसको आप बना के आप करेंगे कैसे, 2 को बनाएंगे कैसे, पहले स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, है ना। उसके बाद फिर पहले स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, ऐसे 2 बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, डांसिंग लाइन, ठीक है। जो एक गर्ल है रम्या, सा ए ट्रैफिक पुलिसमैन गिविंग डायरेक्शन टू व्हीकल। रम्या ने देखा कि ट्रैफिक पुलिसमैन डायरेक्शन दे रहा है व्हीकल्स के लिए, ठीक है ना। तो ये है जो पुलिसमैन, ये डायरेक्शन दे रहा है, पुलिसमैन, है ना। डज ए ट्रैफिक पुलिसमैन समटाइम्स मेक कर्व लाइन्स, क्या ट्रैफिक पुलिस कभी कभी कर्व लाइन्स बनाता है, बताइए। तो आंसर क्या होगा, यस, कभी कभी ट्रैफिक पुलिस लाइन कर्व लाइन बनाता है। जब कभी कभी ट्रैफिक की लाइट ग्रीन हो जाती है तो वो गाड़ी को मूव कराने के लिए कर्व लाइन बनाता है। रेम्या ट्राइड टू एक्ट लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन, रम्या ने क्या किया, रम्या ट्राइड रम्या ने ट्राई किया और उसकी तरह एक्ट किया, ठीक है, पुलिसमैन की तरह। तो सी मेड मैनी स्ट्रेट एंड कर्व लाइन्स, उसने भी अपने बहुत सारी स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन बनाया, ठीक है। इट वाज फन, ये बहुत बहुत अच्छा था। इट लुक लाइक डांस, इसको बहुत मजा आया, उसको ऐसे लगा कि वो डांस कर रही हो, है ना। यहाँ पर एक ये एंट है ना, वो क्या कहता है, लुक एट हिज आर्म, दे लुक लाइक स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस, है ना। क्या बोल रही है,
एंड क्या बोल रही है, एंड बोल रही है कि ये जो ट्रैफिक पुलिसमैन है इसके आर्म्स को देखो, ये लुक लाइक स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसका एक आर्म है वो लेफ्ट आर्म है जो वो स्टैंडिंग लाइन बना रहा है ना, और जो राइट वाला आर्म है वो स्लीपिंग लाइन बना रहा है ना। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर एक गर्ल है ना, ये गर्ल है। तो ये गर्ल क्या कर रही है, वो स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस को बनाने का एक मतलब अपना कोशिश कर रही है, और उसको करते करते उसको ऐसे लग रहा है कि डांस कर रही है ना, जैसे ये रम्या एंजॉय कर रही है ना। आप खुद खड़े होकर के देखिए, पहले स्टैंडिंग लाइंस बनाइए, फिर स्लीपिंग लाइंस बनाइए, है ना, उसको आप बनाओ और देखो, ठीक है। इसमें क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में क्या है, देखिए डिजाइन विद डॉट्स, है ना। डिजाइन विद डॉट्स का मतलब क्या हुआ कि आप ज्वाइन द डॉट्स विद कर्व्ड और स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, मेक योर ओन डिजाइंस। ये ये जो डॉट्स बने हैं, है ना, तो उसको कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन में मैच करके आपको डिजाइन बनानी है, ठीक है। अपनी अपनी मेक योर ओन डिजाइंस, अपनी अपनी डिजाइन बनानी। यहाँ पर कुछ डिजाइन दिए हुए हैं और आपको उन डॉट्स को ज्वाइन करके अपनी अपनी डिजाइन बनानी है, ठीक है। देखिए जैसे सबसे ऊपर फिश बनाई गई है ना, कुछ डॉट्स को लीजिए और डॉट्स को डॉट से आपस में मिलाते रहिए। आपको जैसे स्लैंटिंग लाइन बनानी है, स्लीपिंग लाइन बनानी है ना, और स्टैंडिंग लाइन बनानी है या कर्व लाइन बनानी है ना, तो इस तरह से आप लाइन को डॉट्स को मिला करके आप क्या कर सकते हैं, यस, अपनी अपनी डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ओके, नेक्स्ट क्या है, लाइन्स इन पिक्चर्स, है ना। नैन्सी सॉ दीज पिक्चर्स मेड बाय फोक आर्टिस्ट। ये देखो ये एक पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पर फोक आर्टिस्ट हैं, जो नैन्सी ने एक ये पिक्चर देखी जिसमें फोक आर्टिस्ट हैं, है ना। जो फोक आर्टिस्ट वो होते हैं जो पिक्चर्स एंड ड्राइंग बनाते हैं, है ना, वो आर्टिस्ट होते हैं, वो पेंटर्स होते हैं जो ड्राइंग बनाते हैं और जो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फोक आर्टिस्ट, है ना। तो नैन्सी ने इन पिक्चर्स को देखा, है ना, और उसमें क्या बोला, लुक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस, कर्व्ड, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लीपिंग। यहाँ पर क्या है, इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या है, आपको ये ढूंढना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस, जैसे स्ट्रेट लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, इनको आपको सर्च करके लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आप इसमें देखिए कि कर्व लाइन कहाँ बनी है ना, कर्व लाइन कहाँ बनी है और स्टैंडिंग लाइन कहाँ बनी है और स्लीपिंग लाइन कहाँ बनी है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर एक मंकी है ना, मंकी की जो मंकी की जो टेल है ना, ये कर्व लाइन से बनी है ना। और नेक्स्ट क्या है, और क्या दिख रहा है आपको, देखिए इसमें ध्यान से देखिए, यस, इसमें देखिए एक ये जो ट्री है ना, ट्री के देखो, ट्री का ये जो ये बना हुआ है, ट्री बना हुआ है ना, तो ट्री में कैसे लाइन है बताइए, यस, स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए, आप मुझे बताइए। और देखिए सर्कल कहाँ है, और ये जो देखिए इसका चक्का है ना, देखिए ये इसका जो एक ये गाड़ी का, देखिए ये जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी का चक्का है। अब चक्के को देखिए, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कर्व लाइन से बना हुआ है,
है ना। और इसमें जो, ठीक है, तो इस तरह से आप ट्राई करेंगे, है ना, ट्राई करेंगे और अपने ड्रा सम मोर पिक्चर लाइक दिस, इस तरीके से आप पिक्चर्स बना बना करके आप घर में ट्राई करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 11। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर, आपको चैप्टर 12 नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय।